ये जो अब टॉपिक है ना जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आप फैसल की बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, इंथुजियाज्म जो है ना वो आपको खुदक खुदक के बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। काम बिफोर स्टॉर्म, क्योंकि अब जो तूफान आने जा रहा है ना वो हर पाकिस्तानी के दिल में तो है ही। देखिए भाई, एक चीज़ होती है हारना, एक चीज़ होती है बुरी तरह हारना, एक चीज़ होती है मुसलसल हारना, लेकिन एक चीज़ होती है सब कुछ ठीक होने के बावजूद हारना। और अब मतलब पांचवी छठी चीज़ें होती है कि सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक से क्या हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट वी ऑल नो कि अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। हमारे पास हम जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा टॉल क्लेम करते थे, दैट वाज आवर पेस बैटरी, राइट फ्रॉम सरफराज नवाज एंड द खान्स एंड उसके बाद वसीम और वकार एंड शुएब एंड समी। मैं नाम गिनता जाऊँगा और ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा लेकिन नाम ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, हमारी बैटिंग ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक दिस। 90s में 250 कर लिए, अगली टीम को 170 पे फारिग कर दिया, अगर 170 कर लिए अगली टीम को 150 पे फारिग कर लिया। लेकिन अब हो क्या रहा है हमारे साथ आज इस स्पेसिफिकली इस इशू पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इमरान अली शाह साहब, ऑर्थो सर्जन हैं आप। सर अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये हमने टॉपिक इसलिए आज सेलेक्ट किया क्योंकि आप खुद भी यू आर कीनली इंटरेस्टेड इन दिस एंड ऑल, यू हैव प्लेड एज वेल। क्या हुआ है, एक तरफ वो पेस शाहीन शाह अफरीदी की वर्ल्ड कप में इन स्विंग, एलेक्स हेज़ का बोल्ड करना, नसीम शाह का आउट स्विंग और बटलर का समझ में ना आना कि कर क्या रहे हैं। वन फाइन डे ये सारी पेस बैटरी कहाँ चली गई? 150 140 45 करने वाले 129 पे कैसे आ गए? व्हाट्स रॉन्ग? देखिए, every sport has a good and bad day. Every country, every cricket team, every football team, let alone any other sport, have good days and bad days. मगर जब constantly bad days आना शुरू हो जाए ना, there's something not right with this system. I think there has to be an overhaul of how cricketers in Pakistan are trained. आप कुछ ना करें, आप सिर्फ PCB के YouTube पेज पे चले जाएं और आप इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के YouTube पेज पे चले जाएं। जस्ट डू दिस, अभी जाके बैठे, आपके व्यूअर्स जो देख रहे होंगे तो बोलूँगा ये कर लें, गो टू द इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड, ECB कहलाता है, और PCB, लुक एट द डिफरेंस। देयर इज अ स्पेशल सेक्शन है उनका ऑन ट्रेनिंग। हमारे YouTube पे दिखाते हैं कि बाबर आजम ट्रेनिंग कर रहा है, शाहीन अफरीदी ट्रेनिंग कर रहा है, शायद उनको इंडिविजुअलाइज करके दिखाते हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में दिखाते हैं किस तरह ट्रेनिंग करनी चाहिए, बाय डन बाय प्रोफेशनल्स। हमारे तो खुद क्रिकेटर सीख रहे हैं, उनसे क्या सीखना? यू शुड लर्न फ्रॉम पीपल हु नो द स्टफ। तो देयर सो कहते हैं ना, बेसिकली ग्रास रूट लेवल्स। अनदर थिंग इज दैट आई स्टिल थिंक, देखिए हम तो क्रिकेटर्स की बात करके फिर नेम एंड शेम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आई नो वी हैड लेजेंड्स लाइक नॉट ओनली इन क्रिकेट बट इन स्क्वॉश, लाइक जहांगीर खान एंड इमरान खान, यू हैड वसीम अकरम, दे ऑल क्रिकेट बिग जायंट्स एंड लेजेंड्स। उस ट्रेनिंग की बात और थी, अब ट्रेनिंग की बात और है। वो मेरे ख्याल से I don't think that there is that much effort put in training. There's effort put in performance. We are expected for people to perform and not to train. They burn out. People burn out. सर यहाँ पे मैं समझना चाहूँगी कि जो आप ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं, तो पहले की ट्रेनिंग्स और अभी की ट्रेनिंग्स में ऐसा क्या फ़र्क है कि उस वक्त के जो वो थे, जो प्लेयर्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, और अभी के जो हैं वो यंगस्टर्स हैं लेकिन फिर भी वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। There's also an element of social media as well at the moment. एक प्लेयर पहले के ज़माने में आपके ख्याल से जब वसीम भाई थे, वसीम अकरम एंड शाहिद अफरीदी, उस ज़माने में भी सोशल मीडिया था, मैं इतना नहीं था, इतना हावी नहीं था। अब तो ज़रा कोई ख़राब ओवर कर दे तो बस उसकी क्या, यू नो, ही गेट्स सो डीमोरलाइज्ड, वो नेक्स्ट टाइम उठ नहीं पाता। आई थिंक दैट्स अ बिग फैक्टर एज वेल, दैट्स प्लेइंग द साइकोलॉजी ऑफ दैट। लेकिन डॉक्टर साहब, अब एक बात ये भी है ना कि हम ये देख रहे हैं, एक ओवर 2 ओवर खराब होना देखें, वो तो हम जब उन ज़माने में घर में भी ना, हमारे अब्बा और जो चचा थे वो उस वक्त जो है वो बैशिंग करना शुरू करते थे। अगर सोशल मीडिया नहीं था तो ये वाले थे, वो शुरू हो जाती थी। वो देखिए, कुछ चीज़ें तो दिल पे नहीं लेनी चाहिए ना, हम प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, दे आर ट्रेन्ड फॉर इट। हाँ, लेकिन अब सवाल ये बन रहा है कि अभी हाल ही में, और वी ऑल नो कि एक बार बॉलर अगर इंजरी प्रोन हो जाए, उसका कमबैक करना बड़ा मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस यू आर शोएब अख्तर और समथिंग लाइक दैट, जो अपनी मतलब कि दे सर्व द नेशन। अब मैं नाम लेना शुरू करूं, शाहीन वर्ल्ड कप में इंजर हुए और उसके बाद से उनका पेस ड्रॉप हो गया। नसीम शाह, मतलब कि उन पे तो लीग पे लीग खेलते रहे, उनका कंधा उतार दिया और उन्होंने एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट मिस कर दिया। सेम गोज़ फॉर हारिस रऊफ, सेम गोज़ फॉर एहसानुल्लाह, जो कि अब पता नहीं कहाँ हैं, ही केम अप बिग विद द प्रॉमिस। तो हमें ये बताएं कि जो हमारा जो ये जिम रूटीन एंड ऑल, एक बॉलर के लिए जिसको स्प्रिंट करना है और जिसको अपना आर्म यूज़ करना है, जिसको अपने ये मसल कलाई यूज़ करनी है, उसकी रिजीम
क्या होती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये चीज़ डिके होना शुरू हो जाए तो उसको फिर कैसे ख्याल रखना जब चाहिए? मैं मेडिसिन पढ़ रहा था यूरोप में और फिर इंग्लैंड में मैं जूनियर डॉक्टर के तौर पे काम कर रहा था, तो कभी कभी मैं हेल्प करता जाके, वॉज वेरी जूनियर डॉक्टर, पहले 2 साल एक्साइटेड होता है, नए नए डॉक्टर बने, लैब कोट पहना, आला लगाया, और इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में जाके ऐसे हेल्प करते थे, ओवल क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे, जैसे एज वॉलंटियर। और मुझे अभी तक याद है उनके सीजन्स होते थे प्री, देखिए ये अगेन देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट क्यों खराब कर रहे हैं, वजह क्या है खराब होने की, दैट इज दैट्स द की क्वेश्चन, एंड आई रियली थिंक दैट इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम प्री सीजन ट्रेनिंग, एंड इन द एंड इज सीजन ट्रेनिंग, बीच में एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है। इनको हल्के शुरू में जैसे कहते हैं ना हिट, एक जो होता है ना हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इट ऑल स्टार्ट्स विद दैट, फिर मसल बिल्डिंग होती है, फिर आखिर में बिफोर द सीजन इन लोगों को बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, दे शुड ओनली वर्क ऑन देयर फिटनेस रिकवरी। आई मीन इट्स नॉट एक्सपोज, इट्स नॉट ऑन द पीसीबी वेबसाइट, या इट्स नॉट ऑन द पीसीबी के यूट्यूब चैनल पे नहीं है कि वो किस तरह, आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट आई थिंक देयर इज अ फंडामेंटल फ्लॉ इन द वे दे आर ट्रेंड। इनकी ट्रेनिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात की भाई, तो शोएब अख्तर को कहते हैं तेजगाम एक्सप्रेस, आपको पता है शोएब अख्तर की बॉलिंग की स्पीड क्या थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड 100.23 माइल्स पर आवर, 100 माइल्स पर आवर, मतलब 8 घंटे में इसकी बॉल अगर यहाँ से फेंके कराची से 8 घंटे में लाहौर पहुंच जाए, इस्लामाबाद पहुंच जाए इसकी बॉल, इट्स जस्ट अमेजिंग। वो हमारे पास, आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग मिसिंग, एंड आई थिंक कि बाहर के ट्रेनर्स और फिजियोथेरेपिस्ट को एम्प्लॉय करने से अच्छा है यूज द पीपल, यूज वसीम अकरम, यूज शोएब अख्तर, यूज मोइन खान, यूज पीपल लाइक दैट जो लोगों को फिर एडवाइस दे सकें भाई व्हाई व्हाट दे वर डूइंग वाज समथिंग करेक्ट ना, अभी क्यों गड़बड़ होना शुरू हो और गई। डॉक्टर साहब एक चीज़ और कि हम हमेशा से ये टॉल क्लेम लेते थे कि इधर है पेस बैटरी, यहाँ पर है, लेकिन एक केस स्टडी भी है, हमसे पहले ये क्राउन वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स के पास था, बिल्कुल सही। हमने देखा कि वहाँ पे ये चीज़ डिक्लाइन हुई, द एंडी रॉबर्टसन वो सारे, ठीक है ना, माइकल होल्डिंग, फिर पाकिस्तान के पास आई। पाकिस्तान के पास से हम ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, ऑल्दो के पाइपलाइन में और भी बहुत सारे पेसर्स हैं, एंड मी एज अ फॉर्मर छोटा मोटा प्लेयर बिलीव्स वील कम बैक, बट ये टिल्ट कैसे हुआ कि पड़ोसी मुल्क में पेस कैसे चला गया, फ्रॉम द बुमराह टू मोहम्मद शामी, सिराज, उनके पास तो ये कल्चर ही नहीं था कि पेस बॉलर्स दे वर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द उन पे टिल्ट नहीं किया है, हम लोग खराब हो गए, हमारी स्टैंडर्ड गिर गए। जब हमारे स्टैंडर्ड गिरेंगे तो औरों के स्टैंडर्ड बेहतर लगना शुरू हो जाएंगे। वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, क्रिकेट अंडर 14 अंडर 16 से शुरू होती है। हम छोटे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं सेंट पैट्रिक हाई स्कूल सदर का पढ़ा हूँ, हमारे एक वलवला और जोश होता था यार अंडर 14 के ट्रायल्स हो रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल से अब सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में और बाकी स्कूल में पता ही नहीं होता अंडर 14 के कब ट्रायल्स हो रहे हैं, अंडर 16 के कब ट्रायल हो रहे हैं, बिकॉज वी आर सो अगेन वी आर, आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बट द किड्स, द न्यू जनरेशन जो है वो अभी भी, मैं श्योर हूँ जो भी बच्चे देख रहे होंगे, हाथ में एक हाथ में मोबाइल होगा, एक हाथ में फेसबुक होगा, एक हाथ में ट्विटर होगा, एक हाथ में ये वो XYZ। सो आई थिंक द लाइफ स्टाइल हैज चेंज्ड, मगर जो लोग फोकस्ड हैं, देखिए ना हमारे क्या नाम था उसके, जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम, ही हैड नो, आई मीन खुद डेडिकेटेड था वो बंदा, ही हैड 100% डेडिकेशन, एंड उसने ना भी, these are the people who are the real ambassadors of Pakistan, I would say. और क्रिकेट हैज़ टू कम बैक, आई थिंक, यस, हॉकी का भी बहुत बड़ा स्कोप है, बट जब तक क्रिकेटर खुद सिंसियर नहीं होगा और जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रॉपर रेजीम नहीं बनाएगा और अपने बेसिक चीज़ें, देखें जो मैं बात कर रहा था अर्लियर ऑन के इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड किस तरह अपने ट्यूटोरियल बनाता है यूट्यूब पे, उसको देख के लोग इंस्पायर होते हैं, बच्चे इंस्पायर होते हैं, हम ये करेंगे तो हमारी बॉलिंग, हमारी स्प्रिंट बेहतर होगी। फास्ट बॉलर एक अलग ट्रेनिंग सेशन होता है, बॉल स्पिन बॉलर का अलग ट्रेनिंग सेशन होता है। अनदर थिंग आप बात कर रहे थे, बहुत अच्छी हमने बात की कि क्यों हम लोग साउथ ईस्ट एशियंस में क्यों हम फास्ट बॉलर्स हैं, जनरली स्पीकिंग रीजन तो वही है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जेनेटिकली आपका जो मेकअप है, हम लोग हाइपर इलास्टिक हैं थोड़ा सा, एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, सो वी हैव दैट एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर कोलेजन, द वे वी आर डिजाइंड। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और उम्मीद हम यही करते हैं कि पाकिस्तान का जो पेस बैटरी ग्लोरी है वो वापस आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।